जानकारी आपने दी, बहुत आसान भाषा में आपने समझाया कि किस तरीके से असर देखने को मिल सकता है इस ऐलान के बाद और क्या हो सकता है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज विधानसभा में पेश हो सकता है यूसीसी बिल और सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव आज रखा जाएगा विधानसभा के पटल पर। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम अब सभी के लिए एक समान हो सकते हैं। देखिए, यूसीसी लागू करने के चुनावी वादे की ओर सरकार का ये बड़ा कदम है। दरअसल आज विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पेश किए जाने की संभावना बताई जा रही है। सरकार का यह कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य शादी, तलाक, विरासत, संपत्ति के बंटवारे, गोद लेने जैसे मामलों में धर्म आधारित अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। और विधानसभा चुनाव से पहले इसे प्रमुख चुनावी वादों में शामिल भी किया गया था। अगर ये बिल सदन में पेश होता है तो इस पर व्यापक चर्चा, राजनीतिक बहस की संभावना भी है। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी से जुड़े कदम उठाए जा चुके हैं और अब बारी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज संभावना इस बात की है कि यूसीसी बिल को पेश किया जा सकता है और इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद देखना यही होगा कि आगे आखिर होता क्या है। क्या वाकई में ये बिल आसानी से पास हो जाएगा, क्या स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन जो वादा किया गया था कि अगर सत्ता में सरकार आती है, सत्ता में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो 6 महीने के भीतर यूसीसी लाया जाएगा और अब इसे लेकर सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इसे लेकर कवायद तेज हो गई है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं संवाददाता रैनिक दत्ता की और देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस पर। पश्चिम बंगाल में आने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल और इसको लेकर आम जनता क्या सोच रहा है, क्या ये बिल ले आना जरूरी है पश्चिम बंगाल के लिए। बात करेंगे दादा, पश्चिम बंगाल में यूसीसी बिल जो है वो ले आने का परिकल्पना ये 100% जरूरी है। जो परिस्थिति है अभी, जो अभी बाकी जो है यूसीसी माध्यम से सब चला जाएगा। इसको 100% चाहिए यूसीसी। दादा, बीजेपी की तरफ से तो मैनिफेस्टो में रखा गया था, तो आपको क्या लगता है दादा, क्या लगता है? बोलिए, फिर से पूछिए। यूसीसी जो बिल वो ले आने वाले हैं पश्चिम बंगाल सरकार, विधानसभा में बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा, कैसे देख रहे हैं? यूसीसी बिल पूरे भारतवर्ष में सेंटर के तरफ से पास कर चुका है और बहुत से राज्यों में भी देखें आप हो चुका है। पश्चिम बंगाल में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं बहुत जल्द उस बिल को लाया जाएगा, पश्चिम बंगाल के विधानसभा पद पर उसको लागू किया जाएगा। और ये पश्चिम बंगाल वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिएगा हम जैसे कुछ लोग माने ये यूसीसी के तहत जो योग्य हैं उनको जगह नहीं मिलता, योग्य लोग को उस जगह में मिल जाता है। इसलिए यूसीसी बिल लाना पश्चिम बंगाल में विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में आगामी दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिल को लाएंगे और इस बिल को पास कराएंगे। पश्चिम बंगाल भारतीय नागरिकों के लिए बहुत उस दिन का एक ऐतिहासिक दिन होगा। दादा, पश्चिम बंगाल में जो यूसीसी बिल आने वाला है इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो कार्यकारी बिल है, तो पहले ही आना चाहिए था। বেঙ্গলি में बात करने से ওটা তো আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু আগের সরকার তো এটার দিকে ধ্যান দেয়নি। তো আমাদের এখন প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী এটা নিয়ে আনতে চেয়েছেন। এটা উপযোগী বিল আমাদের জন্য এবং এটা দরকার আছে। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले सरकार को ही ले आना चाहिए था मगर वो सरकार नहीं ले आया। दादा, कैसे देख रहे हैं ये यूसीसी जो बिल आने वाला है? यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का आना बहुत ज़रूरी है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जाति व धर्म से अलग ना करते हुए सभी नागरिक को एक जैसा कानून फॉलो करना, एक जैसा कानून मानना, एक महिला हो, पुरुष हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक जैसा कानून व्यवस्था मिलना, हक मिलना, इक्वालिटी मिलना, यह यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में लागू होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने कह दिया है असेंबली में कि हम जल्द ही पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लागू करेंगे और साथ ही साथ जिन प्रदेशों में यूसीसी लागू किया गया है,
गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, अलग अलग जगहों में जहाँ पे लागू किया गया है, उनके मॉडल्स को भी देखा जाएगा किस तरह से वहाँ पर चल रहा है। उन सभी को मॉडल्स को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी इस कानून को लाया जाएगा। सम्मान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा, ताकि हर एक नागरिक को, महिला पुरुष व कोई भी जाति व धर्म के लोगों को इसका अधिकार मिले, किसी के साथ भी गैर सलूकी ना की जाए। एकदम ही आप लोग कैसे देख रहे हैं ये बिल को ले आने का किया जा रहा है? বাংলায় বলছি। হ্যাঁ বলুন, কি বলেন, প্রশ্নটা বলুন। ইউসিসি নিয়ে আসা হচ্ছে, এটা কেমন ভাবে দেখছেন? দেখুন, সব থেকে বড় কথা যেটা বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের যখন পার্টি জিতে এসেছে তখন আমরা কি করব, সবাইকে নিয়ে আমরা কাজটা করব, যাতে কোনো রকম আমাদের ওই তৃণমূল মতো প্রভাবটা যাতে আমাদের না পড়ে। আমরা চাইবো যে প্রত্যেকটি মানুষ যারা আমাদেরকে ভোট দিয়েছে তাদেরকে যেন প্রত্যেককে আমরা সেইভাবে তাদের রিটার্ন দিতে পারি, এবং ধর্ম এবং সমস্ত কিছু নির্বিশেষে মানুষের সঙ্গে মিশে মানুষ যখন আমাদেরকে দিয়েছে তাদের সে আস্থা পূরণের দায়িত্ব এখন আমাদের। बीजेपी का एक ही लक्ष्य रहेगा कि मानो जो जनता उनको वोट देकर ले आए हैं, उनका जो उम्मीद है वो उम्मीद ही फुलफिल करना अभी मेन मकसद है। दादा, ये जो यूसीसी बिल ले आने का प्लानिंग पश्चिम बंगाल असेंबली में चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में यूसीसी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है लास्ट 50 ईयर्स के लिए, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल ओवर इंडिया में स्टेट वाइड इम्प्लीमेंट हो रहा है। फर्स्ट स्टेट जो उत्तराखंड इसको इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट होगा तो जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सब जितने भी रिलीजन है सबके लिए रूल एक ही होगा, लाइक वेडिंग एवरीथिंग, जिससे ये बेस्ट होगा यहाँ पर जब इम्प्लीमेंटेशन होगा। थैंक यू। एकदम ही दादा, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है। ये बिल तो बहुत पहले ही पास होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण के वजह से बंद था। ये बिल पास हुआ, ये देश के हित के लिए हुआ, ये जनगण के हित के लिए हुआ। ये बहुत बढ़िया बिल है। ये सरकार जो किया है वो बहुत बढ़िया डिसीजन लेके काम किया है। थैंक यू। सरकार का डिसीजन को मान्यता दे रहे हैं लोग। मैडम, ये जो यूसीसी बिल आने वाला है, इसको कैसे देख रहे हैं? सरकार की तरफ से ले आने का प्लानिंग किया जा रहा है। यूसीसी बिल लागू होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक देश में यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, किसी के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो बिल आ रहा है ये सबके लिए ही अच्छा है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए हम सोचते हैं, और ये बिल ज़रूर आना चाहिए, पास भी होना चाहिए, लॉ भी बनना चाहिए। एकदम ही देखिए, आम जनता की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये जो बिल शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ले आया जा रहा है पश्चिम बंगाल असेंबली में, ये बिल ले आना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के पहले शुभेंदु अधिकारी हो या बीजेपी का कार्यकर्ता, उनके तरफ से जो मैनिफेस्टो सामने रखा गया था उसमें संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि 90 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो ले आया जाएगा। और अभी पश्चिम बंगाल में सरकार का 1 महीना कुछ दिन हुआ है, और उसी बीच पर पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने के बाद अभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार ही आने जा रहा है, पेश हो सकता है ये बिल, और ये बिल शुभेंदु अधिकारी की तरफ से पेश किया जा सकता है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रॉनिक पत्रकार रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता।